Dear students of 7th class, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. चैप्टर नंबर 3 है फाइबर टू फैब्रिक्स। हम बात कर रहे थे फैब्रिक्स की, यानी कि कपड़ों की बात कर रहे थे। और ये कपड़े जो हैं ये कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं, ये किससे बने हुए होते हैं, यानी कि ये फाइबर से बने हुए होते हैं। फाइबर क्या है? जो छोटी छोटी थ्रेड्स हमने निकाली थी इन कपड़ों में से, हर किसी कपड़े में ये निकलता है, ये इन्हीं का बना हुआ होता है। और जो ये थ्रेड्स होते हैं या फाइबर होते हैं, ये यार्न का बना हुआ होता है। These fiber are made of threads or strings and the threads are also made of yarn, जिसको हम सूत कहते हैं। कशिर पश्चात इस माना येर, तो उसी का ये बना हुआ होता है। आज हम देखेंगे ये हम लाते कहाँ से हैं, सोर्स क्या है इसका, फैब्रिक्स का, फैब्रिक्स। या फाइबर्स का, फैब्रिक्स का। तो ये हम दो तरीके से लाते हैं। एक तो गॉड गिफ्टेड है हमारे पास, दैट इज नेचुरल, नेचुरल फाइबर। दूसरा है जो हम खुद बनाते हैं, उसको कहेंगे मैन मेड फाइबर। इसको दूसरे अल्फाजों में हम सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर। तो ये नेचुरल फाइबर जो होता है, ये क्या होता है? ये नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर हम उसको कहेंगे जो हम नेचर से लाते हैं। जो ये नेचुरल फाइबर है, या हम प्लांट से या हम एनिमल से इसको लाते हैं, या हम प्लांट से इसको लाते हैं। So the natural fibers are those fibers that we get from animals or that we get from plants. Those are called natural fibers, जो हम एनिमल्स से लेते हैं या प्लांट्स से लेते हैं। तो जो हम एनिमल्स से लेते हैं, जो हम एनिमल से फाइबर हासिल करते हैं, उसको कहेंगे एनिमल फाइबर, एनिमल फाइबर। जो हम प्लांट से लेंगे उसको कहेंगे प्लांट फाइबर। जिस तरह ये एनिमल जो होता है जिस तरह ये जो ये जानवर होते हैं, जिस तरह हमारे को ये, यानी कि हम इससे गोश्त हासिल कर सकते हैं आराम से, या बाकी चीज़ हम इससे इस्तेमाल करते हैं, हासिल करते हैं। तो इसी तरह एक और चीज़ देता है जिसको हम फाइबर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल दैट इज वूल, या दिस इज कॉल्ड सिल्क। वूल जो ऊन है, ये स्ट्रिंग्स जो है किसकी बनी हुई होती है? तो इससे कपड़ा बनता है, लेकिन जो ये थ्रेड्स है ये किसके बने हुए होते हैं? ये वूल के बने हुए होते हैं, ये यार्न के बने हुए होते हैं। और जो ये यार्न होता है वो कहाँ से हम लाते हैं? हम वूल की ही पहले बात करेंगे, फिर हम प्लांट की तरफ आते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ मैं बताऊं, प्लांट से हम लाते हैं कॉटन, कॉटन के कपड़े, और जूट। एनिमल से हम ये दो कपड़े, दो किस्म के कपड़े लाते हैं, हासिल करते हैं। एक तो वूल है, दूसरा सिल्क है, ऊन और रेशम। दूसरा है कॉटन और जूट। तो हम पहले वूल की ही बात करते हैं। वूल जो होता है, या वूल ये किस तरह हम, किन जानवरों से ये हम हासिल करते हैं। तो
7th क्लास की टेक्स्ट बुक अगर हम लेंगे डायरेक्ट वहाँ पे हम डायरेक्ट हमारे को नज़र आएगा जो शीप है जिसको हम बेड कहते हैं, इसी से हम ये वूल हासिल करते हैं। जो इसके ऊपर वाला जो ये इसका हेयर होता है इसको हम फ्लीस भी कहते हैं। जो ऊपर वाली जो खाल के ऊपर जो होती है इसको ये बाल जो होते हैं, तो इसी से हम वूल हासिल करते हैं। शीप यहाँ पे तो शीप ही हमारे लिए बड़ी एग्जाम्पल है समझने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ शीप ही नहीं बल्कि गोट भी है, यॉक भी, एंगोरा गोट जो ज़्यादातर लद्दाख में हुआ करते हैं। तो कैमल ये दूसरा है, अल्पाका और एक जानवर है यहाँ पे। तो इन जानवरों से हम, इन एनिमल्स से हम, एनिमल्स दैट यील्ड यू वूल, जिनसे हम इस वूल को हासिल करते हैं। तो हम ये देखेंगे जो वूल है ये हम कैसे इनसे हासिल करते हैं। तो इसके लिए 6th की टेक्स्ट बुक जो है पेज नंबर 21, पेज नंबर 21 पे आराम से आप देख सकते हैं कि जो वूल है तो ये किन किन से हम हासिल करते हैं एनिमल से। शीप, याक, गोट, कैमल, एंगोरा गोट एक्सेट्रा। तो अब कैसे हम इसको तैयार करते हैं, इस वूल को कैसे हम लाते हैं इनसे। तो इसके लिए एक प्रोसेस है जो आपकी 6th प्रोसेसिंग ऑफ वूल, यानी कि जो ये वूल है इसको हम कैसे हासिल करते हैं। इसके लिए 6th क्लास की टेक्स्ट बुक है पेज नंबर 21। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट है शीप जो है, बेड, उसके बाद शीप शेयरिंग है, यानी कि बेड़ों के जो ये बाल होते हैं इसको मड़वाने शुरू करते हैं ये। तो जिस तरह यहाँ पे ये हुआ करता है कि बेड़ों की सफाई की जाती है, उसके बाल जो हैं उसके वो बाल मंडवाए जाते हैं। तो कश्मीरी में इसको कहते हैं कि तीर न्यातिम। तो शीप शेयरिंग यहाँ पे की जाती है, उसके बाद उससे वूल निकलता है और उस वूल को रोइंग की जाती है। या तो अगर हम पहला ये चरखा, जिस तरह हमारी दादी या नानी पहले ज़माने में ये चरखा चलाती थी और वो स्पाइन करती थी इसको, यानी कि काटती थी, ये ऊन बनाती थी। जो हमने यहाँ से लिया शीप से, यहाँ पे ये इस चरखे के ज़रिए इससे ये इस ऊन को ये यहाँ पे, यानी कि इस वूल को यहाँ पे एक आती है, तैयार करती है, स्पाइनिंग जिसको हम कहते हैं। तो उसके बाद हम हाथ से भी कोई कपड़ा इसको बना सकते हैं, जैसे स्वेटर है जिसको हम नीटिंग कहते हैं, यानी कि बुनना। ये तो हो गया काटना, जिसको हम कहते हैं स्पाइनिंग। आफ्टर दैट देयर इज निटिंग, जिसको हम कहते हैं बुनना। तो उसके बाद चाहे आप हमारे को मोज़े बनाने हों या ग्लोव्स बनाने हों या टोपी बनाने हों, तो आराम से इसको हम कपड़े बनाते हैं। तो ये तो वूल का था। आइंदा के वीडियो में, आइंदा की क्लास में हम डायरेक्ट सिल्क की बात करें और साथ साथ हम कॉटन या जूट की भी बात करेंगे।
तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।